तो कण्व ऋषि के द्वारा शकुंतला को आशीर्वाद दिया गया, या तेरीव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव सुतम त्वापि साम्राज्यम सयपुरम अवाप्नुहि। हे बेटी, तुम पति के घर जा रही हो। जिस तरह से ययाति की दो पत्नियों में से शर्मिष्ठा एवं देवयानी दोनों में से प्रियतमा बन गई थी, दूसरी वाली शर्मिष्ठा बन गई थी प्रिय, उसी तरह से तुम भी जाकर के प्रिय बन जाना। और जैसे शर्मिष्ठा से पुरु नामक चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त किया था ययाति ने, उसी तरह से तुम भी दुष्यंत से चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करना, ऐसा आशीर्वाद दिया गया। उसके बाद गौतमी कहती है, भगवान ये तो वर है, ना तो आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं अभी तो वर है। शकुंतला सज धज गई है, क्षोम वस्त्र भी पहन चुकी है। क्षोम युगलम शब्द आया था, क्षोम युगलम मतलब दो वस्त्र, अधो वस्त्र और ऊपरी वस्त्र दोनों पहन चुकी है। अवसित मंडनासी परिधत्स्व सांप्रतम क्षोम युगलम, ऐसा बोला गया था कि अब तुम्हारा सजना धजना हो गया है, अब तुम क्षोम वस्त्र को भी पहन लो। आगे है काश्यप। काश्यप कौन है? काश्यप है कण्व ऋषि, शकुंतला का धर्मपिता कण्व। वत्से पुत्री इतः सद्यो हुताग्निं प्रदक्षिणी कुरुस्व। पिछला प्रसंग से ज्ञात होता है कि एक ब्रह्मचारी प्रातःकाल उठ करके समय देखने के लिए गया था। उसके बाद एक भूमिका बना करके बोला था कि बेला उपलक्षणार्थम अधिष्टोस्मि। फिर कहता है अंतिम में हवन का समय हो गया है, गुरुजी को निवेदन कर देता हूँ। गुरुजी हवन करने के लिए गए थे, स्नान करके हवन करके उसके बाद शकुंतला के पास गए थे और शकुंतला को समझा रहे थे। कि क्या समझाए थे वहाँ पे, दो तीन बात याद कर लीजिए। जिस तरह से सुशिष्य परिदत्ता विद्या अशोचनीय, अच्छे शिष्य को दी गई विद्या चिंतनीय नहीं होती है, उसी तरह से तुम सही आदमी के पास गए हो। और ये भी कहा गया था वहाँ कि धुएं से भरी आँख होने पर भी आहुति अग्नि में ही पड़ी है। तुम्हारे जैसे यजमान की आहुति अग्नि में पड़ती है, वैसे तुम भी सही जगह पर गए हो। धूमाक्लोदृष्टेरपि यजमानस्य पावकः एवाहुति पतिताः, ये सूक्ति था वहाँ पे। प्रसंग कुल में इसी में आते हुए आगे पुनः जब आते हैं तब गौतमी बोलती है कि पिता हैं, आचारम तावत प्रतिपदस्व, आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, तुम आचार का पालन करो, अर्थात व्यवहार का पालन करो। नमस्ते करती है, तब आशीर्वाद देते हैं। तदनंतर देखिए, वत्से इतः सद्यो हुताग्नि प्रदक्षिणी कुरस्व। इतः मतलब यहाँ से, जल्दी। इतः पंचमी व्यक्ति के अर्थ में आएगा, पंचम्यास तहसील। इतः यहाँ से, सद्य मतलब जल्दी, सद्यो अव्यय है, सद्य ना, इतः भी अव्यय है और सद्य भी अव्यय है। हुतः अग्निन, हुता अग्निन, हुता प्लस अग्निन, हुतान प्लस अग्निन, हुतान, हुतान प्लस अग्निन। हुतान मतलब होता है हवन की, हवन की गई। अग्निन मतलब अग्नि को। प्रदक्षिणी कुरस्व, प्रदक्षिणा कर लो, उसका फेरा लगा लो। काश्यप ऋक् छंदसा आस्ते है। काश्यप ऋषि ऋक् वेद के छंद में निर्मित श्लोक से आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दिया गया है, इस श्लोक पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अमी वेदिं परितः क्लिप्रधिस्न्यः समिध्वन्तः प्रान्त संस्तीर्ण दर्भः अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैर्वेतानस्त्वां बह्नयः पावयन्तुः, वैतानस्त्वां बह्नयः पावयन्तुः। अमीं वेदीं परितः क्लिप्रधिस्न्यः। कण्व ऋषि कह रहे हैं अपनी धर्म पुत्री से कि अमीम वेदीम परिता, अमी वेदीम परिता, परिता के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अभिता, परिता, समया, निक्षा, प्रतियोगिक के साथ में द्वितीया विभक्ति याद है। तो वेदीम परिता, इस वेदी के चारों ओर, क्लिप्त धृष्ण्याः, इस वेदी के चारों ओर क्या है तो कहते हैं
मेखलाएं बनी हुई हैं। इस वेदी के चारों ओर क्लिप्त धिष्णियाः मेखलाएं बनी हुई है। समिद्वन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्भः, समिद्वन्तः समिधाएं हैं, प्रांत संस्तीर्ण दर्भः और दर्भ से बने हुए आसन बिछे हुए हैं। अपघ्नन्तो दुरितम हव्यगंधैः, हवन की गई धुआं से दुरितम हव्यगंधे दुरित पाप दूर हो रहे हैं। वह्नयः त्वां पावयन्तु, ऐसे अग्नि तुम्हें पवित्र करे। हवन करते हैं, हवन किए होंगे कहीं आश्रम में या कहीं गए होंगे, तो हवन का जो दृश्य होता है हवन कुंड का, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि अमी वेदीम परितः, इस वेदी के चारों ओर क्लिप्त धिष्णियाँ मेखलाएं बनी होती हैं चारों तरफ, जिसमें पानी डाला जाता है। पानी गर्म होता है तो उससे बादल का निर्माण होता है कहते हैं, और वर्षा सही टाइम पे होता है। अमीम वेदी परितः क्लिप्त धिष्णियाः समिद्वन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, समिद्वन्तः समिधाएं होती हैं पास में। प्रांत संस्तीर्ण दर्भा बैठने के लिए कुछ चारों तरफ बिछाए गए हैं, जिस पे ब्रह्मचारी गण बैठते थे। अपघ्नन्तो दुरितम हव्यगंधै, हव्य के गंध से अर्थात हवन के सुगंधित गंध से। अपघ्नन्तो दुरितम मतलब दुरित भावनाएं पाप आदि। अपघ्नन्तो दूर हो रहे हैं, ऐसे वह्नया त्वां पावयन्तु, तुम्हें पवित्र करे। ऐसे अग्नि, वह्नया मतलब होता है अग्नि, पावयन्तु मतलब पवित्र करे। अपघ्नन्तः दूर करती हुई, दुरितम किसको, पाप को, ऐसी अग्नि तुम्हें पवित्र करे। कण्व ऋषि के द्वारा कहा गया है शकुंतला के लिए। और इसमें एक ऐसा ये श्लोक है जिसमें छंद अनुष्टुप छंद नहीं, त्रिष्टुप छंद है। इसमें त्रिष्टुप छंद का पालन किया गया है इस श्लोक में। त्रिष्टुप छंद वैदिक छंद होता है। वैदिक छंद में गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। गायत्री में 24, उसके बाद क्रम से याद कर लेंगे, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। त्रिष्टुप में 44 हो जाएगा, सब में 4-4 बढ़ते रहता है। छंद वाला जब पढ़ाऊंगा तो याद करवा दूंगा, ये वाला सब में 4-4 बढ़ेगा क्रम से, बहुत आसान है। त्रिष्टुप में 44 और जगति हो जाता है अंतिम, त्रिष्टुप जगति, उसमें 48 होता है। त्रिष्टुप छंद है इसमें। अमीम वेदीम परितः क्लिप्त धिष्णियाः समिद्वन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्भः, इस वाले श्लोक में त्रिष्टुप छंद है, ध्यान रखना है इस पे। आगे है प्रतिष्ठस्व इदानीं सदृष्टिक्षेपम क्व ते सारंग्रम मिश्राः। वह सारंग्रम मिश्रा कहाँ है? क्व ते सारंग्रम मिश्राः। शिष्य भगवान इमेस्तः, शिष्य कहता है प्रवेश करके, इमेस्तः ये हम लोग हैं। काश्यपः, काश्यप बोलते हैं, भगिन्याः ते मार्गम आदेशयः, तुम्हारी भगिनी है उनको मार्ग दिखाओ। भगिनी मतलब बहन, तुम्हारी बहन है उनको मार्ग दिखाओ। ये ते कहाँ का रूप है? आज शब्द रूप का टेस्ट हो रहा था, आप सभी अच्छा प्रयत्न कर रहे थे। नहीं, सिर्फ यही रूप नहीं बनता है, ते रूप बनता है, सा तो ते, सा तेता, और ये वाला रूप जो है वो बन जाएगा षष्ठी में। ते मतलब तुम्हारा, तुम्हारी बहन है उनको मार्ग दिखाओ, शकुंतला को मार्ग दिखाओ, ऐसा कह रहे हैं काश्यप ऋषि। भगिन्यास्ते मार्गम आदेशयः, तुम्हारी बहन है उसको रास्ता दिखाओ। आदेशयः कहाँ का रूप है? आदेशयः। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, आदेश है। भगिन्यास्ते मार्गम आदेशयः। काश्यपः, फिर काश्यप ऋषि बोलते हैं, कण्व ऋषि, भो भो सन्निहितास्तपोवनतरवः, बहुत शानदार श्लोक आएगा। भो भो सन्निहितास्तपोवनतरवः, हे उपस्थित। सन्निहिता मतलब पहले भी आया था, याद है? शकुंतला के बारे में था। सन्निहिता अद्य
उटज सन्निहिता शकुंतला, कुटिया में शकुंतला उपस्थित है। फिर कहती है कि अद्य पुनः हृदयेन असन्निहिता, आज हृदय से उपस्थित नहीं है। अनसुईया और प्रियंवदा में बातें हो रही थी शुरू में, तो यहाँ सन्निहिता मतलब उपस्थित। किसको कह रहे हैं? काश्यप ऋषि कहते हैं भो भो सन्निहिता तपोवन तरवा, तपोवन के तरुओं को, तपोवन के वृक्षों को कहा जा रहा है। तपोवन के वृक्षों कहा जा रहा है कि हे उपस्थित वृक्षों। श्लोक है आगे, सन्निहिता शब्द को देख लीजिएगा, यदि ऐसा पूछ लेता है सन्निहिता में सम धा और कत, सम धा कत है, सम उपसर्ग है, धा धातु है, कत प्रत्यय है, सन्निहिता। नौवां श्लोक कर्म के द्वारा बोला गया है और बहुत ही जानदार है, शानदार है। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्ये वः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्, सर्वैरनुज्ञायताम्। कण्व ऋषि वृक्षों से, आसपास में जो तपोवन में आसपास में उपस्थित वृक्ष हैं, उनसे कह रहे हैं पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम युष्मास्व पीतेषु या। ये युष्मासु रूप कहाँ का है? युष्म शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन जी। युष्मासु अपीतेषु, तुम्हारे, तुम्हें बिना पानी दिए अर्थ निकाल सकते हैं, या तुम्हें बिना पानी पिलाए। पौधों को सींचने से पहले जो पानी नहीं पीती थी, सुबह उठती थी सबसे पहले पौधों में पानी देती थे। पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम युष्मासु पीतेषु यः, जो तुम्हें बिना पानी दिए स्वयं पानी नहीं पीती थी, जल ग्रहण नहीं करती थी। ना दत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, ना दत्ते प्रियमंडनापि। सोचने वाली बात है कि प्रियमंडना अपि, प्रियमंडना होने पर भी सजना सवरना शकुंतला को प्रिय थे। ऐसा नहीं कि नहीं था, शकुंतला को सजना सवरना प्रिय था, उसके बावजूद भी स्नेहेन या पल्लवम भवताम स्नेहेन, आप लोगों के स्नेह के कारण से, तपोवन के जितने वृक्ष हैं आसपास के, उनसे अत्यधिक स्नेह था। इस कारण से उनके पल्लव नहीं तोड़ती थी। पहले तो पल्लवों से ही सजना संवरना होता था। 2 शिष्य गए हुए थे ना आभूषण लाने के लिए, दोनों शिष्य आभूषण लाकर दिए हैं बहुत सारा, और वृक्षों से ही प्राप्त हुए थे। तो सजना संवरना प्रिय होने के बावजूद भी वृक्षों से अत्यधिक स्नेह होने के कारण से उनके पत्तों को, उनके पल्लव को, पल्लव मतलब पत्ते, कोमल पत्तों को नहीं तोड़ती थी। फिर तीसरा लाइन में है आद्य वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः, वह शब्द आया है यहाँ पे, वह ते वाम वह, तुम्हारा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आद्य वह, जब तुम में कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सवः, जब पहली बार पुष्प आता था तो उसके लिए उत्सव के समान होता है, यह होता था। अभी शकुंतला यहीं पे है, वर्तमान काल में अर्थ निकाल सकते हैं। आद्य व कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सवः, पहली बार पुष्प आने पर शकुंतला के लिए उत्सव के समान होता है। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम्, इसको अलग करेंगे तो सा प्लस यम हो जाएगा। सा का शकुंतला, सा सर्वनाम है। कहते वह शकुंतला, याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम्, वह शकुंतला पतिगृह जा रही है। सभी तपोवन तरवों, तपोवन के वृक्षों मिलकर के शकुंतला को आशीर्वाद दो, जाने की आज्ञा दो। प्रथम लाइन एक बार फिर से देखिए, पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम युष्मास्व पीतेषु यः। एक बार व्याकरण देख लीजिए, फिर से अर्थ कर देंगे। पातुम में तुमन प्रत्यय है, न मतलब नहीं, प्रथमम
व्यवस्यति जलम युष्मासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन या मतलब जो शकुंतला के लिए आया गया है। या ना दत्ते, ना प्लस आ दत्ते, नहीं देती थी, नहीं धारण करती थी। प्रियमंडना अपि, प्रियमंडना सजना सवरना प्रिय होने के बावजूद भी। प्रियमंडना अपि पूर्व रूप। भवताम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है भवताम, भवतः भवतो भवताम। स्नेहेन या पल्लवम, आपके स्नेह से, तपोवन के वृक्षों से स्नेह होने के कारण से सजना सवरना प्रिय होने के बावजूद भी शकुंतला सजती सवरती नहीं थी। आद्य वह कुसुम प्रसूति समय, और तुम में तुम्हारा पहला जब पुष्प आता था, पहला जब फूल आता था तो उसके लिए उत्सव के समान होता है। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम, ऐसी शकुंतला आज पतिगृह जा रही है, सभी मिलकर के आशीर्वाद दे दो, जाने की आज्ञा दो। हम भी जब कोई फूल लगाते हैं हम सभी तो होता है ना कि सुबह उठते ही जाओ पहले पानी दो, उसके बाद पानी पीना, मतलब पुष्प को पहले पानी दो जो लगाए हैं और फिर उसके बाद पानी पीना। ना दत्ते, सजना सवरना होने के बाद भी फूल बहुत अच्छा लग रहा है कि लगा ले यहाँ पे, फिर भी शकुंतला नहीं लगाती थी, नहीं तोड़ती थी प्रिय होने के कारण से। और पहली बार जब पुष्प आता था किसी वृक्ष में, शकुंतला के लिए उत्सव के समान होता था, हमारे लिए भी होता है। सेयम यात शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम, वह शकुंतला आज पतिगृह जा रही है, सभी मिलकर के आज्ञा दो। अनुज्ञायताम लोट प्रकार का रूप है अनुज्ञायताम। किसकी उक्ति है? कण्व की उक्ति है और शार्दूल विक्रीडितम छंद है। सूर्यास्वर्य दिमः सजो शततगः शार्दूल विक्रीडितम। तो कण्व ऋषि के द्वारा आशीर्वाद या जाने की अनुमति मांगा गया है। किनसे? तपोवन तरवः, तपोवन के तरुओं से, वृक्षों से। तरवः मतलब वृक्ष, तरु तरु तरवः, तरु का रूप चलता है गुरु के समान, गुरु गुरु गुरवः, तरु तरु तरवः। तपोवन के वृक्षों से कण्व के द्वारा शकुंतला के पतिगृह जाने की अनुमति मांगी गई थी। अब आगे कहा गया है कोकिल रवम सूचयित्वा, कोकिला मतलब कोयल, कोकिल के शब्द को सुनने की सूचना दे करके अभिनय करते हुए अनुमत गमनः शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनिकृतमेभिरीदृशम्, परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनिकृतमेभिरीदृशम्। अनुमत गमना शकुंतला मतलब इशारा करके कोयल ने आवाज़ दिया होगा, उसके बाद कुहू कुहू करके जब कण्व ऋषि के द्वारा आज्ञा मांगा गया, कोयल की तरफ से भी आवाज़ आया होगा उधर से, कुहू कुहू की आवाज़। बसंत का समय होगा मान लीजिए, उस समय जा रही होगी। अनुमत गमना शकुंतला, शकुंतला को जाने की अनुमति मिल गई है। तरुभिरियम, इन तरुओं के द्वारा, तरुभी तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है तरुभी। गुरु गुरु गुरवः, ये तरु तरु तरवः, तरुम तरुः तरुण, तरुणा तरुभ्याम तरुभिः। वृक्षों के द्वारा शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति मिल गई है, जो कि वनवास बंधुभिः, वनवास में रह रही है। मालिनी नदी के तट पर कण्व ऋषि का आश्रम है जो कि जंगल में है, तो वनवास ही है, वन में वास कर रही है। वहाँ आसपास के वृक्ष सभी बंधु के समान हैं शकुंतला के। उन बंधुओं के द्वारा शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति मिल गई है। अनुमत गमना, किसको? शकुंतला को। किसके द्वारा? तरुभिः, वृक्षों के द्वारा। यम वनवास बंधुभिः, वनवास में रहने वाले, वन में रहने वाले बंधुओं के द्वारा। किस तरह से मालूम चला कि अनुमति मिल गई? कहते हैं परभृत विरुतम कलम यथा। परभृत, परभृत कहते हैं दूसरे के द्वारा पालन किया गया, वो होता है कोयल। कोयल का पालन पोषण दूसरे का ही, आप जानते हैं, कौवा पालता है उसको। परभृत विरुतम कलम यथा,
कोयल के अव्यक्त शब्द, कोयल का व्यक्त शब्द नहीं होता है, व्यक्त शब्द मानस मनुष्य का होता है, जिसका आवाज़ समझ में आ जाए, सब कुछ स्पष्ट समझ में आ जाए। कोयल का आवाज़ समझ में नहीं आता है, तो यहाँ बोला गया है परभृत विरुतम, कोयल के अव्यक्त शब्द से। कलम मतलब शब्द, अव्यक्त शब्द। यथा मतलब जैसे, प्रतिवचने कृतम एभिर्दृशम, प्रतिवचने कृतम प्रत्युत्तर दिया। कोयल ने अव्यक्त शब्दों में शकुंतला को प्रतिगृह जाने की अनुमति दे दी, अव्यक्त शब्दों में। प्रतिवचने कृतमेभिर्दृशम, पिछला श्लोक में कण्व ऋषि के द्वारा शकुंतला को प्रतिगृह जाने की अनुमति मांगी गई थी तरुओं के द्वारा से, वृक्षों से। वनवास में जो वृक्ष हैं आसपास में, सन्निहिता तपोवन तरवाह, उपस्थित तपोवन में वृक्ष, उनसे अनुमति मांगी गई थी। और इसमें वनवास में, वन में जो जितने बंधु हुए आसपास वृक्षगण, उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। किसके द्वारा दी गई अनुमति? परभृत विरुतम, कोयल के अव्यक्त शब्द के द्वारा जाने की अनुमति दी गई है। कलम मतलब शब्द, विरुतम मतलब अव्यक्त, परभृत मतलब कोयल। अपवक्त्र छंद है इसमें, अपवक्त्र, वक्त्र अपवक्त्र छंद पिछली बार पूछा गया था, अंतिम वाला श्लोक का पूछा गया था, याद कर लीजिए इसको भी। अनुमत गमन शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुभि, परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचने कृतमेभिर्दृशम। अलग अलग लय में गाते हैं, जैसे लय बना सकते हैं, बना करके गाइए इसको। 35 पृष्ठ संख्या है, 35, और श्लोक नंबर 11 पढ़ेंगे अब। सर इसके लक्षण क्या है अपर वक्त्र छंद के? अपर वक्त्र छंद का लक्षण, उसका लक्षण 4.5.1 श्लोक में दिया गया है, यहाँ नहीं है, उसको देखना होगा। है आकाशे, आकाश में, रम्यांतरः कमरिणी हरितैः सरोभिः, क्षायः द्रुमैः नियमितार्कमयूकताप, भूयात्कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्यः, शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थः, शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थः। ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है, अंतिम लाइन इसका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछता है। कल परमहंस से ये क्वेश्चन पूछे थे, शिवास्ते पंथाना और शिवश्च पंथा, ऐसा प्रश्न पूछा गया था परसों या कल। रम्यांतरः कमरिणी हरितैः सरोभिः, अब देखिए आकाश भाषित है एक, यहाँ पे आकाश के द्वारा बोला गया है, मतलब कोई देवी देवतागण होंगे, वहाँ से बोला गया आकाश से। शकुंतला को लक्षित करके बोला गया है कि जब तुम जा रही हो, जाने वाली हो, वनवास के बंधुओं ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया है शकुंतला को प्रतिगृह जाने का। अब आकाश से आशीर्वाद दिया जा रहा है कि किस तरह से दिया जा रहा है आशीर्वाद? रम्यांतरः कमरिणी हरितैः सरोभिः, सरोभिः मतलब तालाब, कैसा होना चाहिए तालाब के द्वारा? कमलिनी, कमलिनी हरितैः, कमलिनियों के द्वारा, कमल से युक्त हो, हरे भरे पत्ते हो उस तालाब में, और कमल के फूल खिले हो, ऐसा रमणीय तालाब हो रास्ते में जगह जगह पे। क्षाया द्रुमैर नियमितार्क मयूख तापः, और मयूख तापः, अर्क मयूख तापः, अर्क मतलब पहले भी आया है, अर्क मतलब गुड सूर्य, मयूख मतलब होता है किरण, तापः सूर्य के किरण के ताप को, सूर्य के किरण के ताप को, अर्क मयूख तापः, मयूख मतलब किरण, किसका किरण? सूर्य के किरण के ताप को। किसके द्वारा कम करने की बात किया जा रहा है? तो छाया द्रुमैः नियमितार्कमयूख तापः, द्रुमैः छाया, वृक्षों की घने छायादार वृक्षों, घने छायादार वृक्षों से सूर्य के किरण के ताप को नियमितार्क, कम कर दिया जाए, कम करने वाला हो। बहुत सारे वृक्ष हो तुम्हारे रास्ते में। एक बात कहा कि बहुत सारे कमल के फूल खिले हो तालाब में, दूसरी बात कह दिया कि बहुत सारे पेड़ हो, घने छायादार पेड़ हो, जिससे कि तुम्हें सूर्य का किरण तनिक भी तुम्हारे ऊपर ना पड़े।
ताप ना पड़े तुम्हारे ऊपर। भूयात कुशे शय रजो मृदु रेणुरस्या। अब आगे कहता है कुशे शय रजो। कुशे शय मतलब होता है कमल, और रजा मतलब होता है उसके पराग, कमल का पराग से के धूल। मृदु मतलब कोमल। कुशे शय रजो मृदु रेणुरस्या, कमल के कोमल पराग से युक्त तुम्हारा मार्ग हो। जहाँ पे पैर रखे मतलब वहाँ पे कोमल 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 कमल के पराग वाला धूली हो। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, और शांत अनुकूल पवन बहे ऐसे तुम्हारा मार्ग हो। शिवश्च पंथा, कल्याणकारी तुम्हारा मार्ग हो। कौन कौन सी बातें कही गई हैं? एक तो तालाब के बारे में, तालाब कैसा हो? कमलिनियों से परिपूरित हो। छाया द्रुमय नियमितार्क मयूखतापः। मयूखतापः मतलब तुम्हारा जो रास्ता हो ना वो छायादार वृक्षों से युक्त हो, जो जिससे के सूर्य के ताप को रोकने वाला हो। तुम्हारे ऊपर सूर्य के किरण ना पड़े, तेज धूप ना पड़े तुम्हें। भूयात कुशेशय रजो मृदु रेणुरस्याः, और कुशेशय मतलब कमल के पराग से युक्त कोमल कोमल धूली नीचे बिछे हो, जिस पे तुम पैर रखो, कांटे भी ना गड़े तुम्हें ना। और शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, तुम्हारा मार्ग शांत हो, अनुकूल हो, पवन तुम्हारे अनुकूल बहे, ऐसा कल्याणकारी तुम्हारा मार्ग हो। यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि पवन कितने प्रकार का होता है? शांत अनुकूल पवनः, शांतानुकूल पवनः। पहले देख लीजिए इसमें छंद कौन सा है। बसंतिलिका उक्ता वसंतिलिका तभजा जगोगा, और शांतानुकूल, शांत अनुकूल वायु बहने वाला हो। नीचे है 3 प्रकार का वायु गुण युक्त और अच्छा माना जाता है। शीतल, मंद और सुगंध। ये 3 तरह का वायु अच्छा माना जाता है, शीतल, मंद, सुगंध। और यहाँ बातें कही गई है शांतानुकूल पवनस्थ शिवस्थ पंथा। शीतल मंद वायु बहने की बात की गई है। आप किसकी उक्ति थी ये जो पढ़े हैं अभी? आकाशभाषित है, आकाशभाषित है। और बसंती का छंद था उसमें। आगे है सर्वे सविस्मयम् आकर्णयन्ति। सर्वे, सर्वः, सर्वो, सर्वे। लट लक ये शब्द रूप है पुल्लिंग में। सर्वः, सर्वो, सर्वे प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सभी लोग आश्चर्यपूर्वक सुनते हैं। आकर्णयन्ति सुनते हैं। गौतमी जाते ज्ञाति जन स्निग्धाभिर अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवता भी प्रणाम भगवती। हे पुत्री, ज्ञाति जन स्निग्धासी। जाति जन स्निग्धासी, जाति मतलब बंधुजनों की भांति, बंधुजनों के द्वारा अनुज्ञात गमनासी, जाने की आज्ञा दे दी गई है तुम्हें। कौन, किसके द्वारा दिया गया है? तपोवन देवता भी, तपोवन के देवताओं के द्वारा, जो कि तुम्हारे बंधुजनों के समान है, उनके द्वारा तुम्हें जाने की आज्ञा दे दी गई। कोकिल के शब्द के द्वारा, कोयल के शब्द के द्वारा जाने की आज्ञा दी गई थी ना। अब कहती है गौतमी प्रणाम भगवती, अब तुम भगवती को प्रणाम करो। प्रणाम भगवती ही। भगवती ही यहाँ देवताओं के लिए आया है। अब देवताओं को प्रणाम कर लो। शकुंतला हला प्रियंबदे, प्रियंबदे हे प्रिय सखी प्रियंबदा, आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकायाः अपि आश्रम पदम परित्यजन्त्या दुखेन मे चरणों पुरतः प्रवर्तते ही। हला प्रियंबदे, दोनों सखियों में से एक प्रियंबदा है, उसको बोल रही है। आर्यपुत्र दर्शन उत्सुकायाः, आर्यपुत्र के दर्शन के
उत्सुकायाः उत्सुक अपि होते हुए भी आश्रम पदम परित्यजन्त्यः आश्रम को छोड़ते हुए दुखे न मे चरणों पुरतः प्रवर्तते। मेरा दुख से मेरा चरण मेरा पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। यद्यपि मैं आर्यपुत्र को देखना चाह रही हूँ, शकुंतला कह रही है कि मैं आर्यपुत्र से मिलना चाह ही रही हूँ, फिर भी मेरे पैर आश्रम से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। दुख के कारण से आश्रम से बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि सखियां हैं यहाँ पे, बंधुजन हैं, आसपास के वृक्ष है, धर्म पिता है, पति भी है, पति के पास जाना चाहती भी है। प्रियंबदा न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्यैव, कहती है न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्यैव, हे सखे न केवल तपोवन से ही विरह हो रहे हो, अपितु सखियों से भी दूर जा रहे हो। तो यह उपस्थिता वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् समवस्था दृश्यते। तो यह उपस्थिता, यहाँ गुण संधि हो जाएगी, त्वया प्लस उपस्थिता, तुम्हारे उपस्थित ना होने से, तपोवनस्यापि तपोवन का भी वही अवस्था हो जाएगी। त्वया उपस्थित वियोगस्य, तुम्हारे उपस्थित न होने के वियोग में तपोवन की भी वही अवस्था हो जाएगी, दुखी हो जाएंगे वही लोग भी, जिस तरह से हम सखियां दुखी हो रहे हैं। अगला श्लोक, उद्गलित दर्भ कवलः मृग्यः परित्यक्त नतनः मयूरः अपसृत पाण्डुपत्राः मुञ्चन्त्यश्रुणीव लताः। अपसृत पाण्डुपत्राः मुञ्चन्ति अश्रुणीव लता, अंतिम लाइन में है मुञ्चन्ति अश्रुणीव लता। प्रियंबदा के द्वारा कहा गया है कि तुम्हारे उपस्थित न होने से न केवल सखियां ही दुखी होंगी, अपितु तपोवन के वन भी बहुत दुखी होंगे। तपोवन में आसपास के जो वृक्ष हैं वे और आसपास के जीव जंतु भी बहुत दुखी होंगे। उसी बात को प्रस्तुत कर रही है। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः, मृग्यः मृगी थी एक, उसने क्या कर दिया है, तो उद्गलित दर्भ कवला, दर्भ मतलब होता है ग्रास, ग्रास को चबाना बंद कर दिया है। हिरणी के द्वारा ग्रास को चबाना बंद कर दिया गया है। कुश के ग्रास को कोश के ग्रास को चबाना बंद कर दिया है। परित्यक्त नर्तना मयूराः, परित्यक्त नर्तना मयूराः, मयूराः मतलब मयूर क्या कर रही है, मयूर परित्यक्त नर्तना, नाचना छोड़ दी है। नाचती थी शकुंतला जब थी आश्रम में, परंतु अब जा रही है पति गृह तो दुखी है मयूर भी, और नाचना छोड़ दी है। अपसृत पाण्डुपत्राः, अपसृत पाण्डुपत्राः मुञ्चन्ति अश्रुणीव लताः। लता मतलब लता, जितने आसपास में लता थे वो अपने पीले पत्तों को गिरा करके मानो आंसुओं को गिरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पीले पीले पत्ते गिर रहे हैं। प्रियंबदा कह रही है कि वो देखो लताएं पीले पत्ते गिरा करके रो रही हैं, और पास में देखो मयूर नाचना छोड़ दिया है। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः, हरिणी ने कुश के घास को खाना छोड़ दिया है, ग्रास को चबाना भी छोड़ दिया है। इसलिए सिर्फ हम ही दुखी नहीं हैं, आसपास के वन वृक्ष में जो ही रहने वाले हैं वन में सभी दुखी हैं। ग्रासस्तु कवलः पुमान् इत्यमरः। आर्या छंद का लक्षण याद किए ना, आर्या छंद है इसमें, आर्या छंद है। शकुंतला स्मृत्वा, शकुंतला स्मरण करते हुए बोलती है, तात हे पिता, लता भगिनी वन ज्योत्सनाम तावद आमंत्रयिष्ये। लता भगिनी वन ज्योत्सना को, वन ज्योत्सना से विदाई ले लूँ, उनको पास में बुला लो, उनको ले आओ यहाँ पे, या उनके पास जाकर के मैं विदाई ले लूँ। लता भगिनीम वन ज्योत्सनाम तावद आमंत्रयिष्ये। लता को बहन मानती थी, एक लता थी, लता था वहाँ पे,
लता वन ज्योत्सना, वन ज्योत्सना, वन ज्योत्सना, नवमालिका, नवमालिका ही बोलते हैं ना, वन ज्योत्सना, वन ज्योत्सना, जो कि शकुंतला की बहन के समान थी, उससे आज्ञा मांगने की बात कह रही है शकुंतला। काश्यप, अवेमी ते तस्याम सौदर्य स्नेहम, अवेमी मैं जानता हूँ, ते मतलब तुम्हारा, शकुंतला का, तस्याम किसमें, किसके साथ में, तस्याम वन ज्योत्सनाम, वन ज्योत्सना से तुम्हारा कितना स्नेह है, कितना ज़्यादा स्नेह है वन ज्योत्सना से, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। इसलिए क्या किया है मैंने पहले ही, इयम ताबत दक्षिणे न, वो उस वन ज्योत्सना को मैंने तुम्हारे दक्षिण भाग में लाके रख दिया है, जाओ उससे आज्ञा ले लो जाने की। अवेमी ते तस्याम सौदर्या स्नेहम इयम ताबत दक्षिणे न, ये तुम्हारे दक्षिण भाग में है। शकुंतला उपेत्य लताम आलिंग्य, पास जाकर के लता का आलिंगन करते हुए, वनज्योत्स्ने च्यूत संगतापि माम प्रत्यालिंगत इतो गता भी शाखा बहु भी। शकुंतला समझा रही है, वनज्योत्स्ने, हे वनज्योत्स्ना, हे वनज्योत्स्ने, च्युत संगतापि माम प्रत्यालिंगतः इतो गता भी शाखा बहु भी। यद्यपि तुम आम के वृक्ष का सहारा ले ली हो, आम के वृक्ष का सहारा लेकर के आगे बढ़ रही थी वन ज्योत्सना, कहती है और जो शाखाएं इधर उधर जा रही है उनके द्वारा मुझसे आलिंगन कर लो, मुझसे तुम मिल लो। शाखा बहु भी, बहुत सारे शाखाएं उसमें से जो इधर उधर है उनके द्वारा तुम मेरा आलिंगन कर लो, ऐसा शकुंतला कह रही है। शाखा बहु भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, शाखा बहु भी। अद्य प्रभृति दुर्परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि, अद्य प्रभृति आज के बाद, दूर परिवर्तनी, दूर परिवर्तनी, ते मतलब तुमसे, खलु भविष्यामि आज के बाद मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, ऐसा शकुंतला के द्वारा कहा जा रहा है। यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि वन ज्योत्सना किस वृक्ष का सहारा लेकर के आगे बढ़ रही थी, आम का, बहुत अच्छा। अद्य प्रभृति आज के बाद, दुर्परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि आज के बाद मैं दूर हो जाऊंगी, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, शकुंतला के द्वारा। काश्यपः, काश्यप ऋषि बोलते हैं, कण्व ऋषि, संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वं च्युतेन संसृतवती न मालिकेयम् अस्याहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः। वीतचिन्तः कः, वीतचिन्तः विगतः चिन्तः यस्य सः, किसकी चिंताएं खत्म हो गई अब, कण्व ऋषि की। हाँ, तपोधनः कः, किसके लिए आया है चतुर्थ अंक में तपोधनः, तपोधनम न वेत्सि मामुपस्थितम, दुर्वासा के लिए। प्रकृति पेलवा का, सुलभ कोपो महर्षि का, संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे, मैंने जिस तरह से संकल्प किया था, शकुंतला से कह रहे हैं यहाँ दुर्वासा ऋषि जी कि मया तवार्थे, मया मेरे द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है मया, तवार्थे तुम्हारे लिए, तव तव होता है षष्ठी विभक्ति में, तव युवयोः युष्माकम, तवार्थे तुम्हारे लिए, जिस तरह से वर की कल्पना की थी, जिस तरह से वर की संकल्पना की थी, वैसे तुम क्या करती हो, भर्तारमात्म सदृशम सुकृतैर्गता त्वं, सुकृतैर्गता त्वं, तुम अपने शुभ कर्मों के द्वारा उसको प्राप्त कर गई हो,
जिस तरह से मैंने तुम्हारे लिए उत्तम वर की संकल्पना की थी, वैसे ही वर को तुम भर्तारम आत्मसदृशम अपने अनुकूल वर को किसके द्वारा प्राप्त कर गई हो? सुकृत ही, सुकृत गता त्वम, अच्छे कर्मों के द्वारा तुम उसको प्राप्त कर ली हो। फिर कहते हैं च्युतेन संसृतवती न मालिकेयम, और नवमालिका है, नवमालिका वनज्योत्सना नवमालिका, जो कि च्युतेन मतलब आम वृक्ष के, रसाला भी होता है इसका, आम वृक्ष का सहारा ले लिया है। दो, जो कि एक शकुंतला की बहन थी, सहोदरी, सहोदरी कह के बुलाया गया, सौदर्य स्नेह, सौदर्य मतलब एक जैसा ही बताया है, वहाँ पे पालन पोषण एक समान ही हुआ था। च्युतेन संसृतवती नवमालिकेयम, ये नवमालिका आम वृक्ष का सहारा लेकर के आगे बढ़ गया है, अब बढ़ रही है, और तुम अपने समान पति को प्राप्त कर गई हो, इसलिए अस्या अहम। अब इसको देखिएगा ना, यदि कठिन प्रश्न पूछेगा तो पूछ सकता है इयम अस्या, एक तो कहा गया अस्या, अस्या किसके लिए है? नवमालिका के लिए, नवमालिका के लिए अस्या, अहम फिर मैं के लिए, मैं कौन है ये? नहीं, अस्या हो गया नवमालिका वनज्योत्सना के लिए, जो कि आम वृक्ष का सहारा लेकर के आगे बढ़ रही है, और अहम हो गया कण्व ऋषि स्वयं। त्वयि च संप्रति वीत चिंत्य, और त्वयि मतलब हो गया शकुंतला, तुमसे, इस नवमालिका से और शकुंतला से मैं कण्व ऋषि अब वित चिंता हो गया हूँ, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है तुम दोनों से, तुम दोनों के बारे में मुझे अब चिंता नहीं है, क्योंकि नवमालिका आम वृक्ष का सहारा लेकर के आगे बढ़ रही है, और तुम अपने समान पति को सुकृतैर्गता त्वम, अच्छे कर्मों के द्वारा प्राप्त कर गई हो, इसलिए मुझे तुम दोनों के बारे में तनिक भी चिंता नहीं है। संप्रति वीत चिंता, यहाँ पे च जो है ना, च अव्यय पद है, संप्रति भी अव्यय पद है, त्वयि सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप है, त्वयि युवयोः युष्मासु, त्वयि युवयोः युष्मासु, त्वयि सप्तमी विभक्ति एक वचन युष्मत् शब्द का। अस्या अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंत्यः, शब्द रूप अच्छी तरह से याद करेंगे। कितना आया है इसमें देख लीजिए, तवार्थे मया, अस्मद और युष्मत् का बहुत ज़्यादा आया है। मया अस्मत् तृतीया विभक्ति एक वचन, तव षष्ठी विभक्ति एक वचन युष्मद, त्वम युष्मद का आ गया, फिर त्वयि युष्मद षष्ठी विभक्ति एक वचन, नहीं त्वयि, क्षम्यता, त्वयि सप्तमी विभक्ति एक वचन युष्मद का, और संप्रति, संप्रति हो गया अव्यय वीत चिंतः, वीत चिंतः गत प्रत्यय विगतः चिंतः, वीत चिंतः। 13वां श्लोक था ये, कण्व ऋषि की उक्ति। वसंत तिल का छंद का लक्षण क्या होता है? हाँ, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगोगः, वसंत तिल का छंद था इसमें, अभी जो पढ़ करके आए हैं। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वम्। अगला है इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व, इतः यहाँ से, पंथानम मतलब मार्ग को, प्रतिपद्य प्राप्त करो, प्रतिपद्यस्व लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, प्रतिपद्यस्व, अब यहाँ से तुम अपने मार्ग को जाओ, प्राप्त करो। शकुंतला, शकुंतला बोलती है हला ऐसा द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेप, हला सखियों, ऐसा ये द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेप, यह किसको, यह किसके लिए आया है यहाँ पे? ऐसा, ऐसा लता के लिए, जो उसकी बहन के समान थे और आम वृक्ष का सहारा लेकर के आगे बढ़ रही थी, बहुत स्नेह कर रही है नवमालिका से, कहती है इस लता भगिनी को मैं तुम दोनों के हाथों में सौंप रही हूँ, अभी अनुसुईया और प्रियंवदा के हाथों में सौंप रही हूँ, ऐसा शकुंतला कहती है। युवयोः,
ऐसा द्वयोर्युवयोर हस्ते निक्षेपः, मैं इसको तुम दोनों के हाथों में रख रही हूँ। सख्यो, दोनों सखियाँ बोलती है, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, अयम जनः, ये हम दोनों सखियाँ हैं, इनको किसके हाथों में दे रही हो, हम भी दुखी हैं। काश्यपः, काश्यप, अनुसूये अलम रुदित्वा, अनुसूया अब मत रो, ननु भवतीभ्यामेव स्थिरीकर्तव्या शकुंतलाः, ननु मतलब निश्चय ही अव्यय पद है। भवतीभ्याम, भवतीभ्याम कहाँ का रूप है, भवत शब्द, भवान शब्द तृतीया विभक्ति द्विवचन का, भवतीभ्याम, भवता, भवद्भ्याम, भवत भी पुल्लिंग में होगा और स्त्रीलिंग में भवता, भवतीभ्याम, भवत्यय, भवत्यय बनेगा, भवत्य चतुर्थी में, तृतीयम भवत्या, भवत्याः, भवत्याः, भवतीभ्याम, भवतीभिः, भवतीभ्याम, तृतीया विभक्ति द्विवचन का रूप है, भवतीभ्याम स्थिरीकर्तव्या शकुंतला, शकुंतला को तुम्हारे द्वारा ही धैर्य धारण करवाना है, इसलिए धैर्य धारण करो, अब रोना बंद करो। ऐसा दोनों सखियों को कहा जाता है कण्व के द्वारा। दोनों सखियां कौन हैं? अनुसूया और प्रियंवदा। संभव थोड़ा सा शकुंतला तात एषः उटज पर्यंत चारिणी गर्भमंथरा मृगबधुर यदा अनग प्रसवा भवति तदा मह्यम कापि प्रिय निवेद इत्रिकम विसर्ज इष्यथ। शकुंतला कह रही है, तात हे पिता, ऐसा यह उटज पर्यंत चारिणी गर्भमंथरा, उटज मतलब होता है कुटिया, उटज शब्द का प्रयोग दूसरी बार हो रहा है यहाँ पे। उटज शुरू में कहा गया था अनुसूया और प्रियंवदा के द्वारा ना, उटज अद्य शकुंतला ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, ऐसे आया था, ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, शकुंतला उपस्थित है कुटिया में, ये दूसरी बार आया है। ऐसा उटज पर्यंत चारिणी गर्भमंथरा मृगबधुर यदा अनग प्रसवा भवति, यह उटज पर्यंत चारिणी गर्भमंथरा मृगबधुर, मृग की बधू, मृग की पत्नी, जो आश्रम के आसपास, उटज पर्यंत आश्रम के आसपास घूमने वाली, गर्भमंथरा, गर्भ के भार से चल नहीं पाती अच्छी तरह से, गर्भ के भार से चलने में परेशानी होती है उसको, तो वह जब अनग प्रसवा, जब सही तरह से बच्चों को जन्म दे देगी, तब बिना बाधा के जब बच्चों को जन्म दे देगी, तब तदा मह्यम, मेरे लिए, किसके लिए? शकुंतला के लिए, मह्यम किमपि, कमपि कुछ भी, प्रिय निवेद इत्रिकम, कुछ प्रिय वस्तु मेरे लिए भेजवाना। शकुंतला कहती है, ये जो उटज पर्यंत चारिणी कुटिया के आसपास, उटज मतलब होता है कुटिया, कुटिया के आसपास घूमने वाली गर्भमंथरा मृगबधू, जो अपने गर्भ के भार से इधर उधर नहीं जा पाती है, जया दूर, कुटिया के आसपास ही घूमती है, मृग की पत्नी है। वो मृग कौन है, अभी वर्णन आएगा वो, ठीक है, बहुत अच्छा वर्णन है उसका भी। तो मृग की पत्नी जो आसपास ही रहती है कुटिया के, वह जब बिना बाधा के अपने बच्चों को जन्म दे देगी, तब मेरे पास कुछ प्रिय समाचार, इस समाचार को भेजना और कुछ खाने पीने का अच्छा सामान भी भेज देना, होता ही है, मतलब प्रिय समाचार भेजना, ऐसा कहना चाह रही है। काश्यपः नैदम विस्मरिष्यामः, हम इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, नैदम विस्मरिष्यामः। पिछला श्लोक जो था ना, वो समाचार भेजने की बात कह रहा था, खाने पीने के ऐसे बोला मैंने, समाचार भेजने की बात। काश्यपः नैदम विस्मरिष्यामः, इसको हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, न प्लस इदम, नैदम। संधि बताइए यहाँ पे, गुण संधि
गुण संधि, न प्लस इदम न इदम, गुण संधि है। विस्मरिष्यामः दृढ़ लकार का रूप है, इसको बिल्कुल भी हम नहीं भूलेंगे। ऐसा कण्व के द्वारा कहा जाता है। शकुंतला गतिभंगम रूपयित्वा, रुकने का एक बहाना करते हुए, नाटक करते हुए, को न खल्वेश निवसने में सज्जते, को नु खल्वेश निवसने में सज्जते, कौन है जो मेरे वस्त्र को पकड़ रहा है, मेरे वस्त्रों से लिपटा हुआ है, ऐसा कौन है? पीछे मुड़कर देखती है। काश्यपः वत्से पुत्री, कण्व बोलते हैं बेटी, यस्यः त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न्यसिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे, श्यामाकमुष्टि परिवर्धितको जहाति, सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। कितना शानदार वर्णन है इसमें। यस्य त्वया व्रण विरोपणमिङ्गुदीनां, व्रण मतलब होता है घाव। तैलम निषिचित मुखे कुशसूचि विद्धे, एक हिरण होता है, उसके मुख में कुश के घास जो कि बहुत नुकीला होता है वो गड़ जाता है। तो शकुंतला के द्वारा उस कुश को निकाला जाता है और इंगूदी का तेल से उस घाव को भर देती है। बार बार इंगूदी का तेल लगाती है तो वो घाव भर जाता है। वह हिरण शकुंतला के वस्त्रों को पकड़ा है अभी, उसके बारे में कण्व ऋषि बता रहे हैं। यस्य त्वया, इसके द्वारा, शकुंतला के द्वारा, त्वया शकुंतलया, तृतीया विभक्ति त्वया, व्रण विरोपणमिङ्गुदीनां, जिसका तुम्हारे द्वारा, यस्य जिसके, व्रण विरोपण, व्रण मतलब घाव, विरोपण मतलब भरा था, किसके घाव को भरा था? हिरण के घाव के। किसके द्वारा? इंगुदीनाम, इंगुदी एक तेल होता है, औषधि विशेष। इंगुदीनाम तैलम, इंगुदी के तेल को, निषिच्यता निचोड़ करके, कहाँ पे निचोड़ा था और क्या हुआ था उसको? तो हिरण को क्या हुआ था? मुखे कुशसूचि विद्धे, मुख में कुश के घास लग जाने के कारण, कुश का सुई गड़ जाने के कारण से घाव हो गया था, उसको तुमने इंगुदी तेल लगा करके ठीक किया था। श्यामाक मुष्टि परिभरित को जहाती, फिर उसके बाद किस तरह से पालन पोषण किया शकुंतला ने? श्यामाक मुष्टि परिभरित को जहाती, श्यामाक नामक घास को खिला करके, मुट्ठी भर श्यामक घास को खिला करके जिसका पालन पोषण किया था शकुंतला ने, सोयम न पुत्रकृतकः पद्मे मृगस्ते, वही जिसको तुमने पुत्र के समान पालन पोषण किया था, जो तुम्हारे पुत्र के समान है, वह तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। सोयम न पुत्रकृतकः पद्मे मृगस्ते, ते मतलब तुम्हारा, कहाँ का रूप है ये? ते ते षष्ठी विभक्ति एक वचन। सोयम वही, यह पहले बता दिया कि जिसका तुमने, जिसको मुख में कुश का घास लग गया था और घाव हो गया था, उसको इंगूदी का तेल लगा करके तुमने ठीक किया था, मुट्ठी भर घास खिला करके उसका पालन पोषण किया था, जो तुम्हारे पुत्र के समान है, वही तुम्हारे मार्ग को अब नहीं छोड़ रहा है, वह हिरण है। वत्से पुत्री, यहां तक समझ गए? बसंत का छंद है। शकुंतला बोलती है, वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, हे बच्चे, वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, साथ में रहने वाली मैं छोड़ के जा रही हूँ अब, तो मेरा अनुसरण कर रहे हो। सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धिता एव, अचिर प्रसूतया, अचिर मतलब, चिरम मतलब होता है देर से, अचिरम मतलब होता है जल्दी। उस हिरण के माता जब बच्चे को जन्म दी थी, हिरण को, तुरंत ही खत्म हो गया था, इस तरह मान के चलते हैं। वैसे कहीं वर्णन नहीं है, पर अचिर प्रसूतया से ज्ञात होता है
कि जन्म देने के तुरंत बाद उसकी माँ खत्म हो गई थी। तो अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धिता एव, जनन्या विना तृतीया विभक्ति विना के योग में अपनी माता के बिना तो बड़े ही हो, जो तुम्हारी माता शीघ्र ही छोड़ के चली गई थी उसके बिना तुम बड़े ही हो। इदानीम अपि, इदानीम अव्यय पद है, अपि भी अव्यय पद है। इदानीम अपि मया विरहितम, मेरे वियोग में, मेरे बिना, त्वाम तात चिंतयिष्यति, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगे तुम्हारे बारे में। तात मतलब पिता सोचेंगे, तुम्हारे बारे में तात सोचेंगे, इसलिए अब मुझे छोड़ दो। काश्यपः, काश्यप ऋषि बोलते हैं, उत्पक्ष्मनोर्नयनयोरुपरुद्धवृत्तिं बाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्ननलक्षित उन्नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमे भवन्ति। मार्गे पदानि खलु ते, ते शकुंतला के लिए कह रहे हैं, ते पदानि, ते पदानि मार्गे विषमी भवन्ति, तुम्हारा पैर मार्ग में इधर उधर हो जाएंगे, उबड़ खाबड़ जमीन है, गिर उड़ जाओगे, इसलिए क्या है, उत्पक्ष्मनोर्नयनयोरुपरोद्धवृत्तिम, आंखों में जो आंसू आ गए ना, इस कारण से आंख रूंध सा गया है, बरौनियां काम नहीं कर रही हैं, दोनों फलके काम नहीं कर रहे हैं शकुंतला के। बाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम, बाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम, बाष्पम कुरु स्थिरतया, धैर्यपूर्वक रुक गया है प्रवाह जिसका, ऐसा। अस्मिन अनलक्षित उन्नत भूमि भागे, अस्मिन अनलक्षिता, जो चिन्हित नहीं है, नया मार्ग पे जा रही, उस मार्ग पे कभी नहीं गई थी, नया मार्ग है, तो ऐसा मार्ग जो कि उन्नत और अवनत है, ऊंचा नीचा मार्ग है, ऐसे मार्ग में तुम्हारे पैर इधर उधर ना हो जाए, इसलिए अपने आंसुओं को तुम रोक लो और संभल जाओ, धैर्य धारण करो, ऐसा आश्वस्त करवाया जा रहा है काश्यप ऋषि के द्वारा। ऊपर की ओर उठी हुई बरौनियों वाले नेत्रों के व्यापार अर्थात दर्शन शक्ति को रोकने वाले आंसुओं के प्रवाह को धैर्यपूर्वक रोको, क्योंकि अदृश्य दिखाई न पड़ने वाले भूमि भाग वाले इस मार्ग में तुम्हारे पैर निश्चय ही लड़खड़ा रहे हैं। मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति, मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति उत्पक्ष्मनोर्नयनयोरुपरुद्धवृत्तिम। ये नेक्स्ट सूक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, ध्यान दीजिएगा इस पे। शारंग्रवः, बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, समझाते हुए। अब देखिए, भगवन् ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः इति श्रूयते। हे भगवान, गुरु से बोल रहा है यहाँ पर शारंग्रव। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः इति श्रूयते। उदक मतलब होता है जल, पानी, तो उदक पर्यंत, उदक अंतम, उदक का जो अंतिम होता है सीमा, वहाँ तक स्नेही जनों को जाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए तद इदम सरस्तिरम, तो यह तालाब का किनारा है। अत्र संदिश्य, यहाँ संदेश दे करके, प्रतिगंतुम अर्हति, आप वापस जा सकते हैं। जल का जो अंतिम छोर होता है वहां तक जाना चाहिए स्नेही जनों को, ऐसा मैंने सुना है। ऐसा कौन कहता है? शारंग्रव। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। तद इदम सरस्तिरम, तो यह तालाब का किनारा है। यहाँ पर संदिश्य, यहाँ उपदेश दे करके, प्रतिगंतुम अर्हति, यहाँ से आप वापस जा सकते हैं। अत्र यहाँ पे अव्यय पद है, संदिश्य में ल्यप प्रत्यय है, इसलिए ये भी अव्यय हो जाएगा। ल्यप प्रत्यय जितने होते हैं अव्यय हो जाता है। प्रतिगंतुम भी अव्यय पद है, तुमुन प्रत्यय लगता है तो भी अव्यय पद कहलाएगा। तद इदम सरस्तिरम, ये प्रश्न ही बन सकता है शकुंतला को
किसके किनारे उपदेश दिया जाता है? गंगा किनारे, सरस तीरम, पहाड़ के किनारे या बांध के किनारे? सरस तीरम। आगे आएगा क्षीर वृक्ष छायायाम, क्षीर वृक्ष की छाया में। सूक्ति इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः, पानी तक स्नेही जनों को जाना चाहिए। अभी भी तो हमारी माताएं पहले जाते थे, अब तो अभी भी जो गांव में रहती हैं तो पानी तक जो बांध बना होता है या कुछ वहाँ तक जाते हैं और वहाँ जाके खूब सारा बात करते हैं। घर में जितना बात किए ही वहाँ जाके बात किए, उसके बाद फिर वापस आएंगे। ये अभी भी है परंपरा गांव में। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य, अब रेलवे स्टेशन तक जाते हैं, एयरपोर्ट तक जाते हैं। काश्यपः तेन हीमां क्षीरवृक्ष छायायाम आश्रयावः। काश्यप बोलते हैं तो तेन ही प्लस इमाम, ही मतलब निश्चय ही, इमाम यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, ही प्लस इमाम। तो ठीक है, इस क्षीर वृक्ष की छाया में बैठते हैं, इसका सहारा लेकर के ही यहीं पे उपदेश देते हैं। तेन हीमां क्षीर वृक्ष छायायाम आश्रयावा। क्षीर वृक्ष मतलब होता है दूध वाला वृक्ष। दूध वाले वृक्ष कई होते हैं, पीपल या बड़ मुख्य रूप से। तो कोई इनमें से कोई वृक्ष होगा, पीपल या बड़, उसके वृक्ष उसकी छाया में उपदेश देना शुरू करते हैं। सर्वे परिक्रम्य स्थिता, सभी घूम करके स्थित हो जाते हैं। जिन वृक्षों से काटने पर क्षीर अर्थात दूध बहता है उन्हें क्षीर वृक्ष कहते हैं। निघंटु के अनुसार क्षीर वृक्ष 5 होते हैं। क्षीर वृक्ष 5 होते हैं। न्यग्रोध, उदुम्बरः गुल्लर, उससे भी बहुत दूध निकलता है। अश्वत्थः, अश्वत्थपल, पारिपल्वः और पादपः, और वृक्ष है कोई पारिजात आदि वृक्ष। काश्यपः किं नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्तम रूपम अस्माभिः संदिष्टव्यम। विचार करते हैं कण्व ऋषि जी। आत्मगतम, अंदर ही अंदर, किम नु, किम अव्यय पद है, नु मतलब भी अव्यय पद है, खलु भी अव्यय पद है। तत्र भवतो, तत्र अव्यय पद है, भवतः, वह भवतः उसके लिए उपदेश दिया, मतलब दुष्यंत के लिए कहा गया है, उनके लिए भवतः। दुष्यंतस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम, दुष्यंत के अनुरूप हमारे द्वारा कैसा उपदेश देना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए। संदेष्टव्यम में तव्यत प्रत्यय है। अस्माभिः तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। अस्माभिः, मया, अबाभ्याम, अस्माभिः, अस्मत् सब तृतीया विभक्ति बहुवचन। शकुंतला, शकुंतला का ध्यान पति की तरफ ही है, विरह की अवस्था में है। तो अभी देखिए क्या मन में आता है शकुंतला के मन में। शकुंतला जनांतिकम बोल करके, हला पश्य, सखियों देखो, पश्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। नलिनी पत्रांतरितम अपि, नलिनी मतलब कमल, पत्रांतरितम अपि, नलिनी के पत्तों में छिप जाने के बाद भी, नलिनी पत्रांतरितम अपि, सहचरम अपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्या रटति। सहचरम अपश्यन्तातुरा चक्रवाक्या रटति मतलब चक्रवाक है, चक्रवाक और चक्रवाक्य दोनों तालाब में होंगे वहाँ पास में। सरस तीरम अभी आया था ना, इस तालाब के किनारे रुक जाते हैं। सरस तीरम सारंगरव के द्वारा कहा गया था कि तद इदम सरस तीरम, ये तालाब का किनारा है, तो यहीं पे रुक जाइए, अब जो उपदेश देना है दे करके वापस चले जाइए। तो क्षीर वृक्ष छायायाम चित्र प्रस्तुत कीजिए अपने समक्ष। एक तो बरगद का या फिर पीपल का वृक्ष है, पास में तालाब है, वहाँ पे उपदेश देना शुरू करते हैं। उपदेश देना शुरू करने वाले हैं, इतने में शकुंतला को एक चक्रवाक और चक्रवाकी के जोड़ी दिख जाता है तालाब में। उसमें देखती है कि एक चक्रवाक कुछ देर के लिए नलिनी पत्रांतरितम कमल के पत्तों से ओझल हो जाता है। ऐसे में उसकी पत्नी बहुत दुखी होती है, चक्रवाक को खोजने लग जाती है। तो बोल रही है कि ये कितना दुखी है,
मैं तो कितना दुष्कर कर रही हूँ, दुष्करम अहम करोमीति, मैं तो बहुत दुष्कर कर रही हूँ। कहाँ तृतीय अंक में ही दुष्यंत छोड़ करके चला गया है और मैं गर्भवती भी हूँ, मैं उनसे दूर हूँ, मैं कितना दुष्कर कर रही हूँ। ऐसा शकुंतला कह रही है कि कुछ देर के लिए पत्तों से ओझल हो जाने के बाद चक्रवाकी इतना दुखी हो रही है, मैं तो बहुत दुखी हूँ अंदर से। चकवा और चकवी का प्रेम कहानी जानते हैं ना, अभी और इसके बारे में बताया जाएगा। अनुसुईया, सखी माएबम मंत्रईस्वः, हे सखी ऐसे मंत्रणा मत करो, ऐसा विचार मत करो। माँ प्लस एवं मैबम, वृद्धि संधि, मंत्रईस्व लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन मंत्रईस्व। श्लोक देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुरुवपि विरह दुखम आशाबंध साहयति। अनुसुईया की युक्ति है, कह रही है, शकुंतला जो बोली ना कि ये कुछ देर के लिए कमल के पत्तों में ओझल हो जाने के बाद उसकी पत्नी जो चक्रवाकी है वो कितना परेशान हो रही है, मैं कितना दुष्कर कर रही हूँ। तब अनुसुईया समझाती है, अरे तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा भी प्रिय न बिना गमयति रजनीम दृढ़तराम, ये भी अपने प्रिय के बिना बड़ी दुख भरी रात को, लंबे दुख भरी रात को काटती है। चकवा और चकवी कहते हैं रात में बिछड़ जाते हैं। गुरुवपि विरह दुखम आशा बंध साहयति, गुरुवपि कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, आशा बंध साहयति वियोग का कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, आशा रूपी बंधन उसको सहारा देते रहता है। चकवा चकवी को आशा रहता है एक रात्रि कट जाएगी फिर सुबह मिलेंगे। उसी तरह से तुम भी धैर्य धारण करो, तुम भी पति के पास जा रही हो, मिल जाओगी। ऐसापि प्रियेण विनः गमयति रजनीं विषाद दीर्घतराम, ऐसापि ये भी कौन, चक्रवाकी भी प्रियेण बिना अपने प्रिय के बिना, चक्रवाक के बिना, बिना के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। गमयति मतलब गमन करती है, व्यतीत करती है, रजनी मतलब रात्रि को, विषाद दीर्घतराम, विषाद मतलब कष्टों से युक्त लंबी रात्रि को, ये भी तो काटती है ना। गुरुवपि विरह दुखम आशाबंध साहयति, गुरुवपि कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कैसा दुख हो, विरह का दुख कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह आशा रूपी बंधन उसको सहारा देते रहता है। हाँ मिलेंगे मिलेंगे, प्रेमिका की तरह, प्रेमी और प्रेमिका की तरह। घर वाले भले ही मना कर रहा हो परंतु क्या पता मान जाए। गुरुवपि विरह दुखम आशाबंध साहयति, अनुसुईया की उक्ति है। रजनी मतलब क्या होगा, विषाद दीर्घतराम किसका विशेषण है, विषाद दीर्घतराम, गुड, बहुत अच्छा, रात्रि का विशेषण है विषाद दीर्घतराम रजनीम। काश्यप ऋषि बोलते हैं, इति त्वया मद वचना स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्यः। हे सारंगरव से बोलते हैं, इति त्वया तुम्हारे द्वारा, सारंगरव के द्वारा, मद वचनात् मेरे वचन से, स राजा का किस राजा को बोलना चाहिए, किसको बोलना है, दुष्यंत को, हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत को, शकुंतलाम पुरस्कृत्य, शकुंतला को सामने रख करके, पुरस्कृत्य इति पुरस्कृत्य, लिय प्रत्यय है, पुरस्कृत्य में लिय प्रत्यय, वक्तव्य बोलना चाहिए। इस तरह से शकुंतला को सामने रख करके तुम बोलना। किसको बोल रहे हैं बोलने के लिए, सारंगरव को। सारंगरव प्रिय शिष्य था, सारंगरव का बार बार नाम ले रहे हैं। सारंगरव, सारध्वत और गौतमी तीनों जाते हैं साथ में। सारंगरव को कहा गया है कि तुम जा करके वहाँ बोलना। हो सकता है विद्वान होगा, कुछ ज़्यादा जानता होगा। सारंगरव इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्यः, शांत प्रवृत्ति का होगा।
सारद्धत नाम से ही मालूम चल रहा है ना, सारद्धत उद्धत होगा वो, ये सारंगरव शांत प्रवृत्ति का होगा, इसलिए इसको बोलने के लिए कह रहा है। सारंगरव अज्ञापयितु भवान, आज्ञा दो। काश्यपः अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान् उच्चैः कुलं चात्मनः त्वय्यस्यः कथमपि अबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च तां सामान्यः प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्यात् त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः। भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः। शार्दूलविक्रीडितम्। और 4 जो श्लोक हैं, श्लोक चतुष्टयम, उसमें ये भी श्लोक परिगणित है। काश्यप ऋषि अपने शिष्य सारंगरव को बोलते हैं कि शकुंतला को सामने रख करके तुम मेरा वचन उस राजा से कहना, दुष्यंत से कहना। क्या कहना? अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्च कुलम चात्मना। हम आश्रम में रहते हैं, तपस्वी हैं, तो हम लोगों को संयमी, साधु, सरल स्वभाव वाले मान करके, विचिन्त्य जान करके, संयमी और साधु स्वभाव वाले जान करके, और अपने आप को उच्च कुलम चात्मनम, और अपने आप को उच्च कुल में उत्पन्न मान करके, त्वयः अस्याः, त्वयः यहाँ पे जो शब्द आया है ना, त्वयः, त्वयः शकुंतला के लिए, ये इसके लिए आया है, त्वयः दुष्यंत के लिए, दुष्यंत, त्वयः अस्याः, अस्या आ जाएगा शकुंतला के लिए, त्वयः अस्याः, आपके द्वारा, दुष्यंत के द्वारा, अस्या शकुंतला के लिए, कथम अपि अबांधव कृताम, कभी भी अबांधव कृत नहीं करना। अबांधव कृत क्या? बंधुजनों के साथ में जो किया जाता है वैसा व्यवहार करना, जो शत्रुओं के साथ किया जाता है वैसा व्यवहार नहीं करना। कथम अपि अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चताम, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि इसके साथ में स्नेह नहीं करना और अबांधव कृत्य करना, ऐसा नहीं कीजिएगा। 2 लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें संयमी, हमें आश्रमवासी मान करके, हमें साधु मान करके, और अपने आप को उच्च कुल में उत्पन्न मान करके। किस वंश के थे? दुष्यंत, पुरुवंशी, पुरुवंशी ना, पुरुवंशी अपने आप को उच्च कुल में उत्पन्न मान करके, और हम लोगों को आश्रम में साधु मान करके कभी भी शकुंतला के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करना जो कि अबांधव कृत हो, जो उचित ना हो, ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना। फिर कहते हैं सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियम दारेषु दृश्य त्वया, त्वया आपके द्वारा, आपके द्वारा, दुष्यंत के द्वारा, दारेषु दृश्य त्वया, जिस तरह से आप अन्य पत्नी को मानते हैं, हंसपदिका और वसुमती जो 2 पत्नी हैं उनकी पहले से, जिस तरह से तुम उनको मानते हो, उन दोनों को, उसी तरह से शकुंतला को भी मानना। हम ये नहीं कहते हैं कि मेरी बेटी को तुम बहुत मानना, अब की बात अलग है, अब किस तरह से लोग उपदेश देते हैं वो अलग बात है, परंतु एक साधु का उपदेश यही है कि जिस तरह से तुम दोनों पत्नियों को मानते हो, हंसपदिका और वसुमती को, उसी तरह से मेरी पुत्री शकुंतला को भी मानना। सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियम दारेषु दृश्या त्वया, अन्य पत्नियों के समान ही इसके साथ में स्नेह करना। भाग्यायत्तमतः परम न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः, तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः। भाग्यायत्तमतः, अतः परम, इसके बाद तो भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है, इसके बाद तो भाग्य के ऊपर निर्भर करता है, और वधु बांधवों के द्वारा नहीं कहना चाहिए आगे। जैसे शकुंतला प्रियतमा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कितना लक्ष्मी पाएगी, क्या हो करेगी, ये तो भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा काश्यप के द्वारा कहा गया है, कण्व ऋषि के द्वारा।
अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान्नुच्च हि कुलं चात्मना। हम में संयमी मान करके और अपने आप को उच्च कुल में उत्पन्न मान करके कभी भी शकुंतला के साथ में अबांधव कृत नहीं करना। स्नेह प्रवृत्तिम चताम, उन लोगों के साथ में ज़्यादा स्नेह और शकुंतला के साथ में अबांधव कृत नहीं कीजिएगा। सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियम दारे सुदृश्यात्वयः, जिस तरह से तुम हंसपदिका और वसुमती दोनों रानियों के साथ में प्रेम करते हैं, उसी तरह से शकुंतला के साथ में भी प्रेम करना, मतलब समान व्यवहार करना। भाग्यायत्तमतः परम न खलो तद्वाच्यम वधुबंधुभिः, इसके बाद तो भाग्य के ऊपर निर्भर करता है शकुंतला को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वधु बंधुओं के द्वारा नहीं बोलना चाहिए। संयम रूपी धन वाले हम लोगों को अपने ऊंचे कुल को और तुम्हारे आपके ऊपर इस शकुंतला के किसी भी प्रकार बंधुओं अर्थात संबंधियों के द्वारा ना कराए गए ऐच्छिक प्रेम व्यापार को भी विचार कर तुम्हारे द्वारा अबांधव कृत, अर्थात अबांधव कृत का मतलब ये भी लिया गया यहाँ पे दूसरा अर्थ। अबांधव कृत मतलब बंधुओं के द्वारा विवाह नहीं कराया गया है, स्वयं किए हैं, गंधर्व विवाह किए हैं, अबांधव कृताम, बंधुओं के द्वारा न कराए गए विचार कर तुम्हारे द्वारा यह सभी पत्नियों रानियों में समान गौरव के साथ देखी जानी चाहिए। इसके आगे अर्थात इससे अधिक भाग्य के अधीन है। वह वस्तुतः वधु अर्थात कन्या के संबंधियों भाई बंधुओं द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए, अर्थात उसके विषय में कन्या के भाई बंधुओं को कुछ नहीं कहना चाहिए। अबांधव कृताम का अर्थ जो स्नेही जनों के द्वारा बंधुओं के द्वारा नहीं कराया गया है। क्या? विवाह। विवाह बंधुओं के द्वारा नहीं कराया गया है, स्वयं किए हैं, दोनों गंधर्व विवाह किए हैं।